क्लास 10 है, चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, इसके कुछ एमसीक्यू करेंगे, एमसीक्यू करेंगे टर्म वन के लिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ द एरियाज ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स पेरीमीटर इज। एक सर्कल का एरिया दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा इनमें से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है, इसको हम यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, हम यहाँ से रेडियस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल कितना दे रखा है हमें, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, और एरिया ऑफ सर्कल हम निकालते कैसे हैं, पाई आर स्क्वायर करके हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। तो इक्वेट कर देंगे पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154, जो कि हमें दिया हुआ है। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, आर निकालना है हमें 154, तो आर निकालना है, इसको यहीं रखेंगे, इस पूरे को इक्वल टू के उधर भेजेंगे, ये पूरा इक्वल टू के उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो डिवाइड में है वो 154 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो मल्टी ऊपर है आर के साथ मल्टीप्लाई में वो नीचे चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब ये कट करेंगे, 22 1 इज 22, 22 7 जार होता है 154। ठीक है, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7 इंटू 7। ठीक है, यहाँ से ये स्क्वायर को इक्वल टू के उधर भेजेंगे, इक्वल टू के उधर जब स्क्वायर जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अंडर रूट में। ठीक है, तो अब रूट से पेयर में से एक बाहर आता है तो 7 में से एक बाहर आ जाएगा, तो रेडियस कितना आ जाएगा हमारा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रेडियस आ चुका है 7 सेंटीमीटर, अब हम पेरीमीटर आराम से निकाल सकते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, वही सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर एक ही बात है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। अब 2 इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हमें 7 पुट करनी है, जो कि हम यहाँ से रेडियस निकाल चुके हैं। ठीक है, इक्वल टू हो गया 7, इस 7 से ये 7 कैंसिल वन टाइम। ठीक है, तो 22 2 जार हो गया 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 44 सेंटीमीटर। तो हमारा सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा, राइट, सी। ठीक, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आ गया सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ थीटा इज द एंगल ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, देन एरिया ऑफ द सेक्टर इज। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, एक सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, अब ये भाई सर्कल ही समझ लेना, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से बढ़िया वाला सर्कल ले लेता हूँ, वो एक मिनट। कहाँ, ये रहा सर्कल। ठीक है, ये उठा लिया सर्कल, इसको बड़ा कर लेते हैं, हाँ ये रहा। ठीक है, ये सर्कल है हमारे पास, इसका सेंटर है, ये रहा सेंटर। ठीक है, सेंटर ओ, और मैं कहता कहता हूँ ये है हमारी रेडियस। ठीक है, ये रेडियस, रेडियस आर है। ठीक है, सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, और एक एक एंगल बना हुआ है, ये मान लेते हैं ये भी आर है। ठीक है, एंगल बना हुआ है, यहाँ पे जो सेक्टर है, ये जो सेक्टर बन रहा है, ठीक है, ये सेक्टर का जो एंगल है ये है थीटा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होगा, मतलब किससे एरिया ऑफ सेक्टर निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या याद कर रखा है हमने, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और आर की वैल्यू आर ही है, तो देखो कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे, हम देखो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए ऑप्शन की तरह, है ना। इसमें थीटा क्या कर दिया इन्होंने, बाद में लिख दिया है, थीटा इन्होंने क्या लिख दिया है, बाद में लिख दिया, पाई आर स्क्वायर पहले लिख दिया है, थीटा बाद में लिख दिया, और अपॉन में क्या है 360 है। ठीक है, तो कौन सा आंसर है हमारा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ से ए सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये आ गया थर्ड क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, सॉरी मोबाइल स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिस पे भी देख रहे हो। थर्ड क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स विद रेडियस r1 एंड r2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, दो सर्कल दे रखे हैं। ठीक है, एक सर्कल की रेडियस है r1, दूसरे सर्कल की रेडियस है r2। ठीक है, दो सर्कल है, मान लो ये हो गया, इसकी जो रेडियस है ये है r1। ठीक है, दूसरा सर्कल ये है, इसकी जो रेडियस है ये है r2, और एक तीसरा सर्कल है जिसकी रेडियस है
सिर्फ आर, ठीक है, केवल आर, ठीक है। तो इसमें इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा, ठीक है, दोनों का सम जो है वो इक्वल है इसके, ठीक है, दोनों ये R1 और R2 का अगर हम एरिया इक्वल करते हैं, प्लस करते हैं, तो इक्वल आता है इसके एरिया के, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ R1, ठीक है ना, एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस R1 प्लस एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस R2 इक्वल टू, दोनों को प्लस करने पे इक्वल टू किसके आता है, एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। तो इसी को हमें इक्वेशन बना के लिख देना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल R1 क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आर यहाँ पे क्या है, R1 है, ठीक है। तो हम कैपिटल ही लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर हमारी क्या है, ये कैपिटल आर है, ठीक है। तो कैपिटल R1 का होल स्क्वायर प्लस पाई, ये इसमें रेडियस है R2, तो पाई R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई सिर्फ कैपिटल आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन बनेगा, ये वाला ऑप्शन। अब ये ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। पाई आर, अब पाई नहीं है देखो इसमें से, ठीक है, पाई नहीं है, तो पाई क्या करते हैं, पाई को हम निकाल लेते हैं कॉमन, ठीक है, दोनों जगह से पाई आ गए यहाँ से कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया, R2 R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से पाई बाहर आया, यहाँ बचा R1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से पाई इधर कॉमन आ गया बाहर, तो यहाँ बचा R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल आर। फिर उसके बाद इस पाई को यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, इस पाई को भेज देते हैं इधर, ठीक है। तो ये इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा, पाई ये हो जाएगा डिवाइड में, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर के डिवाइड में आ गया पाई, ठीक है। ये पाई से ये पाई हो गया कैंसिल, तो हमारा क्या बचा, R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन में है। अब इसको ढूंढो, ये कौन से ऑप्शन में, ये हमारा ऑप्शन आई थिंक बी है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। देख सकते हो ये मैं इसको हटा देता हूँ को, थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ये ठीक है, बी ऑप्शन R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू आर कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया बी ऑप्शन करेक्ट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4, इफ द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स विद रेडियस R1 एंड R2 इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस R, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन उस वाले क्वेश्चन की तरह जो एरिया वाला था, उसमें एरिया इक्वल दे रखा था, ठीक है, दोनों एरिया के, इसमें ना सर्कमफ्रेंस दे रखी है, ठीक है। तो एक ये सर्कल है, मान लो इसका जो रेडियस है वो R1 है, दूसरा ये सर्कल है, इसका जो रेडियस है ये R2 है, ये दोनों की सरकमफ्रेंस इक्वल है एक तीसरे सर्कल के जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना हुआ, इसका सरकमफ्रेंस कितना हुआ, 2 पाई R1 प्लस इसका सरकमफ्रेंस कितना हुआ, 2 पाई R2, किसके बराबर, इसके बराबर 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है। अब यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या, 2 भी कॉमन ले लेते हैं, पाई भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 भी कॉमन आ गया और पाई भी कॉमन आ गया, बचा यहाँ पे इसमें से 2 पाई बाहर आ गया, तो यहाँ बचा R1 प्लस यहाँ से 2 पाई यहाँ बाहर आ गया, तो यहाँ बचा R2, ठीक है। तो 2 पाई दोनों जगह से कॉमन है, यहाँ बचा 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये 2 पाई है, इसके साथ ये क्या है, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इसको भेज देते हैं उधर, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो 2 पाई आ गया इधर डिवाइड में, ठीक है। 2 पाई से कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा, हमारा बचा R1 प्लस R2 इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। अब ये कौन से ऑप्शन में है, ये
फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। तो ये हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन हम करने हैं। एरिया के क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस टाइप के, और सरकमफ्रेंस के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन फिफ्थ है हमारा, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज आर, ठीक है। तो एक सर्कल दे रखा है और एक स्क्वायर दे रखा है, और जो पेरीमीटर है सर्कल का वो स्क्वायर के हाँ पेरीमीटर के इक्वल है। तो दोनों के एरिया के बीच में हमें रेशियो निकालना है, इनमें से रेशियो हमारा कौन सा होगा। ए 22:7, 14:11, 7:22 या 11:14, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें हमें एक तो सर्कल दे रखा है, ठीक। सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है, सर्कल की रेडियस आर, ठीक है, सेंटर ओ। और एक हमें दे रखा है स्क्वायर, और स्क्वायर की जो साइड है वो क्या होती है, ए होती है, ठीक है। तो सारी साइड बराबर होती है। अब हमें क्या दे रखा है, इसका सरकमफ्रेंस और इसका पेरीमीटर इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस फ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल है किसके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि जो इसका जो फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस का वो क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। इक्वल टू पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4a, ठीक है। एक तो हमारा यहाँ से ये ऑप्शन आ गया। अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालें, अगर a की वैल्यू निकालें तो ये क्या करेंगे, हम ये 4 को उधर भेजेंगे, ठीक है। तो 4 इधर आके हो जाएगा क्या, डिवाइड में, क्योंकि इधर a के साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 2 1 is 2, 2 2 4। तो a क्या आ जाएगा यहाँ से, पाई r/2, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ गई, पाई r/2। तो इसको ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें रेशियो निकालना है, वी नीड टू फाइंड द रेशियो, ठीक है। अब रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें पहले दिया हुआ है, जो पहले दिया हुआ है उसका ऊपर आएगा, और जो बाद में दिया हुआ है उसका नीचे आएगा। तो हमें सर्कल पहले दिया हुआ है, ठीक है, मैं इधर साइड में कर रहा हूँ ताकि नजर आए तुम्हें। तो रेशियो निकालना है, तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल का रेशियो अपॉन में एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशियो, ठीक है। तो जब हम पहले जो हमें दिया होता है ना वो ऊपर आता है, और जो बाद वाला होता है वो नीचे आता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल ऊपर आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई r², ठीक है, अपॉन में एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर देखो, अगर हम यहाँ से एरिया ऑफ स्क्वायर निकालें इस फॉर्मूले के बेस पे, ठीक है, तो हमारी ए क्या है, ए हमारी है ये पाई r/2, ठीक है। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि साइड हमारी ए है तो ए का स्क्वायर, और ए की वैल्यू क्या है, पाई r/2, तो इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो पाई r/2 का होल स्क्वायर, तो यह क्या हो गया, होल स्क्वायर खोलेंगे तो पाई पाई आर स्क्वायर का अपॉन में नीचे 2 का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 4, ठीक है। तो नीचे का स्क्वायर खुल जाएगा और ऊपर का जो होता है दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि पाई का स्क्वायर और आर का स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। तो एरिया का ऑफ स्क्वायर क्या आ गया, पाई का स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। अब ये हमारा रेशियो आ चुका है, ठीक है। अब इसको हमें बस सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखो जब डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है, मतलब अपॉन के नीचे अपॉन होता है, तो उसको हम डिवाइड को रेसिप्रोकल कर लेते हैं और मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, हम पाई r², ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और ये पाई² r² नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक पाई से ये एक पाई कट जाएगा, ठीक है, पावर गई, ये r² से ये r² कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ स्क्वायर,
ठीक है, कितना आ जाएगा? देखो ऊपर क्या बचा, यहाँ पे तो 1 बचा, 4 1 is 4, नीचे क्या बचा, ये आर स्क्वायर तो पूरा गया, ये पाई का पावर चलेगी तो सिर्फ पाई बचा, ठीक है। तो 4 में पाई, ठीक है। अब पाई की कर देंगे वैल्यू पुट, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 4/22/7, ठीक है। फर्दर फिर से वही होगा, रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। 4 इंटू मल्टीप्लाई में चेंज किया हमने डिवाइड को, तो रेसिप्रोकल होगा, 7 ऊपर 22 नीचे, 2 2 4 और 2 1 is 2, 2 1 is 2, तो फाइनल कितना हो गया, 7 2 14 और नीचे क्या आ गया 11, ठीक है। तो रेशियो क्या बन रहा है हमारा? तो रेशियो बन रहा है हमारा कितना, एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशियो बन रहा है, एरिया ऑफ सर्कल रेशियो एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाला स्क्वायर का और सॉरी सर्कल का और नीचे वाला स्क्वायर का, तो 14:11, ठीक है। 14:11 कौन सा है हमारा ऑप्शन? 14:11 ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें इस तरीके से करने हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आ चुका है क्वेश्चन 6 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इट इज proposed to build a single circular park equal in the area to the sum of areas of two circular parks of diameter 16 meter and 12 meter in a locality. The radius of the new park would be, कह रहे हैं, ठीक है। एक पार्क बनाना है बड़ा सा, ठीक है, और सर्कुलर शेप में होना चाहिए, गोल, ठीक है। और जो उसका जो एरिया है ना, वो इक्वल होना चाहिए, दो सर्कुलर पार्क हैं, एक का डायमीटर है 16 मीटर, एक का डायमीटर है 12 मीटर, उसका अकेले का एरिया इन दोनों के एरिया के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो जो नया पार्क बन रहा है बड़ा वाला, उसका रेडियस क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो मान लो हम यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से समझते हैं, क्या है कि एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है। अब इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर है 16 मीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 8 मीटर, ठीक है। एक दूसरा पार्क है छोटा वाला, ठीक है, और इसका जो डायमीटर है कितना है वो, ठीक है, इसका ये रेडियस होगा, और ये पूरा क्या है, ये 16 मीटर, तो इसका ये पूरा कितना है 12 मीटर, ठीक है। और जो रेडियस होगा ये कितना हो जाएगा 6 मीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना हो गया 6 मीटर, इसका रेडियस हो गया 8 मीटर, ठीक है। ये सेंटर मान लेते हैं, ये ओ सेंटर है। तो इन दोनों का जितना भी एरिया है, उस एरिया के इक्वल हमें एक बड़ा पार्क बनाना है, ठीक है। एक बड़ा पार्क बनाना है और उसका रेडियस क्या होगा ये फाइंड करना है हमें, ठीक है। उसका रेडियस क्या होगा ये फाइंड करना है। तो यानी कि इन दोनों का एरिया इक्वेट करना होगा हमें, ठीक है। दोनों का एरिया इक्वेट करके इसके इक्वल पुट करेंगे तो इसकी आर आ जाएगी। तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका एरिया क्या होगा, इसका भी पाई आर स्क्वायर होगा। बस क्या फर्क है, ये आर अलग है, ये आर अलग है, ठीक है। और इक्वल कितने किसके आ जाएगी, इसके एरिया के इक्वल आ जाएगी। इसका एरिया क्या होगा, पाई, बड़ा वाला ले लेते हैं इसका रेडियस, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको भी मिटा के ना बड़ा वाला कर देता हूँ, ठीक है। तो नहीं ऐसे ही रहने दे, इसका आर जो है ना कैपिटल आर है, ठीक है। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो ये देखो पाई से तो पाई कट जाने वाला है, तो पाई को ना रहने दो एज इट इज, ठीक है। पाई को ना हम कॉमन ले लेंगे, तो पाई आर का हो गया हमारा 8, ठीक है। इसकी रेडियस क्या है 8 है, तो 8 स्क्वायर। इसकी रेडियस कितनी हो गई, इसकी रेडियस हो गई हमारी 6 का स्क्वायर, ठीक है। और ये तो हमें निकालना है, ये तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ से पाई क्या करते हैं, पाई ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। चलो पहले इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 8 8 64 पाई, प्लस में 6 6 36 पाई, इक्वल टू में ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर। दोनों तरफ से पाई आ जाएगा कॉमन, ठीक है। अंदर बचा, यहाँ से पाई कॉमन गया, यहाँ बचा 64, प्लस यहाँ से पाई ये बाहर गया, यहाँ बचा 36, ठीक है। इधर पाई आर स्क्वायर,
ठीक है, ये पाई से ये पाई कैंसिल, ठीक है, तो आर स्क्वायर कितना आ गया, आर स्क्वायर आ गया इन दोनों का सम, दोनों का सम करेंगे कितना आएगा, 6 4 10, 6 3 9 और 1 10, ठीक है, 100 आ गया, तो कैपिटल आर स्क्वायर आ गया 100। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ से इधर यहाँ पे सॉल्व करें, ठीक है, तो ये आर को अकेला छोड़ेंगे, इस स्क्वायर को इक्वल टू को उधर भेजेंगे, जब स्क्वायर इक्वल टू के उधर जाता है तो ये हो जाता है रूट, ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको रूट से बाहर निकाला, ये 10 10 100 होता है, ठीक है, तो यहाँ से रेडियस कितनी आ गई, 10 आ गई, ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि रेडियस हमारी कितनी आ रही है, 10 मीटर, ठीक है, तो हम हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ए, ए में हमारा है रेडियस 10 मीटर, ठीक है, तो ये था 6 क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आ गया हमारा 7 क्वेश्चन। द एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड इज साइड 6 सेंटीमीटर इज, ठीक है, हमें उस सर्कल का एरिया निकालना है जो कि एक स्क्वायर के अंदर है, ठीक है, उस सर्कल का एरिया निकालना है, उस स्क्वायर की जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है। लेट से कि ये एक हमारा ये स्क्वायर है, एक मिनट रुको, हम ना यहाँ स्क्वायर यहीं अंदर से लाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, ठीक है, तो ये एक स्क्वायर लेते हैं पहले हम, यहाँ से कहाँ है स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद हमें एक सर्कल भी लेना है, इसके अंदर इंस्क्राइब करना है ना, इसको यहाँ साइड में डाल, इसको किया थोड़ा लंबा, ठीक है, इसको लेके आए इसके बीच में, और इसके बीच में फिट करना है इसको, ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट नहीं हुआ, अभी अभी थोड़ा सा इधर से और इधर से कम, ये हो गया परफेक्ट, ठीक है, तो ये हमारा फिगर है, ये बोल रखा है कि सर्कल, ये स्क्वायर के अंदर ये सर्कल है, ठीक है, लेट से कि इसका ये है सेंटर ओ, ठीक है, तो सेंटर ओ है, तो इसकी रेडियस है हमारी, ये हो गई रेडियस आर, ठीक है, और जो ये स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर की साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, इस स्क्वायर की साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो सारी 6 होगी, ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी। अब एक बात बताओ, जो ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर अगर पूरी हम ये डायमीटर बना दें तो डायमीटर 6 सेंटीमीटर के बराबर नहीं होगी, है ना, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारी जो डायमीटर होगी स्क्वायर की वो क्या होगी, डायमीटर इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर, है ना, जो स्क्वायर की साइड है डायमीटर उसके इक्वल होगी, यानी कि 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, तो रेडियस हम क्या निकाल सकते हैं सर्कल की, 6/2, तो 2 3 6, है ना, तो 3 सेंटीमीटर हमारी रेडियस आ गई, ठीक है, अब हमें क्या एरिया निकालना है इस सर्कल का, तो एरिया क्या होता है सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और रेडियस हमारी कितनी आई है 22/7 इंटू, अच्छा 22/7 नहीं पुट करना, पाई में ही वैल्यू ऑप्शन है, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ठीक है, तो ये वाला डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करने, क्वेश्चन इजी होते हैं, ज्यादा कोई मुश्किल होते नहीं है, ठीक है, बस ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन से यूज टू हो जाओ और जल्दी से इसको सॉल्व करके टाइम के अंदर अंदर जो है आंसर निकाल पाओ, ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ये आ गया हमारा क्वेश्चन 8। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, ठीक है, अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में जो था ना स्क्वायर के अंदर सर्कल था, अब ये सर्कल के अंदर स्क्वायर है, ठीक है, तो फिर से हम थोड़ा सा यहाँ से फिगर ले लेते हैं, एक सर्कल और एक स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारा स्क्वायर, स्क्वायर ये हो गया सर्कल, इस बार क्या करना है हमें, इस बार उल्टा करना है ना, स्क्वायर सर्कल के अंदर स्क्वायर डालना है, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया स्क्वायर इसके अंदर, ओ ये तो बहुत बड़ा है, छोटा करो इसको, या इसको बड़ा कर देते हैं ना, फिट भी होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा थोड़ा सा और बड़ा,
फिट, अरे हो जा। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलो ठीक है, ऐसे ही समझ लो थोड़ा सा, अभी जरूरी नहीं एकदम सेम टू सेम ही बने। ठीक है, हाँ थोड़ा सा फर्क आ ही जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है हमारी। ठीक है, तो ये जो है ना स्क्वायर, ये इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड का मतलब स्क्वायर जो है सर्कल के अंदर है। अब ये जो सर्कल है इसकी रेडियस दे रखी है। ठीक है, इसकी रेडियस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसकी जो रेडियस है क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 8 लग रहा है ना, 8 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है। ठीक है, हमें हमें इसका क्या नहीं पता, हमें स्क्वायर का एक तो ये पता नहीं है कि इसकी स्क्वायर की कितनी साइड होगी। ठीक है, और हमें इसका स्क्वायर का एरिया निकालना है कि स्क्वायर का एरिया होगा कितना। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखो ये डायमीटर खींचे, अरे यार शाबाश। ठीक है, अगर ये हम डायमीटर खींचे तो ये ये टेढ़ी जा रही है बार बार। ठीक है, ये डायमीटर खींचे तो ये कहाँ से पास होगा, ये सेंटर से पास होगा डायमीटर। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी तो रेडियस ही होगा। ठीक है, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी रेडियस होगा। तो इसकी डायमीटर कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम डायमीटर, डायमीटर कह रहा हूँ, हाँ डायमीटर 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये डायमीटर ही क्या होगी, डायगनल होगी। ठीक है, किसकी डायगनल होगी, ये डायमीटर ही डायगनल होगी स्क्वायर की। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये डायमीटर डायगोनल ऑफ स्क्वायर होगी। डायमीटर कितनी हो जाएगी, 8 प्लस 8 16। तो ये डायगोनल डायगोनल ऑफ स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, यानी कि 8 प्लस 8 कितनी होगी, 16 तो आ गई है डायगोनल इसकी। ठीक है, तो अब ये डायगोनल, डायगोनल से अब कैसे निकालते हैं हम एरिया। तो डायगोनल से जो एरिया जो होता है ना, एरिया नहीं हम साइड निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं डायगोनल से साइड, हम ना वो पाइथागोरस यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहले तो ये लिखते हैं कि ये जो डायगोनल है, डायगोनल कितनी आ गई, डायगोनल आ गई 16 सेंटीमीटर। ठीक है, लेट से कि ये एक सर्कल से हमने ये पार्ट बाहर निकाला। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, तो ये हो गया। ठीक है, ये सर्कल की, ये स्क्वायर की डायगोनल है और ये स्क्वायर की साइड है। ठीक है, ये हमें 16 दी हुई है। तो यहाँ पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। जो 16 है ये 90 के सामने है, यहाँ पे ये 90 के सामने, तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारी हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे हम ना लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये ए, हाँ, चलो मैं पूरा थ्योरम लिख देता हूँ पहले, कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस 16 है, तो 16 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर यानी ए है प्लस ए है। ठीक है, तो ये हो गया 16 का स्क्वायर इक्वल टू 2a का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से इसको उधर भेज देंगे। ठीक है, ए की वैल्यू निकालनी है, 2 को इधर भेजेंगे तो 2 कहाँ आ जाएगा, 2 आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, 2 आ जाएगा डिवाइड में, और यहाँ क्या रह जाएगा, ए रह जाएगा। ठीक है, चलो पहले इसका स्क्वायर ही कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर बच गया, अब इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। 16 का जो स्क्वायर होता है करने की जरूरत नहीं है, 16 से कट जाएगा, तो 16 इंटू 16 कर लेते हैं अपॉन में 2 इक्वल टू ए स्क्वायर। 2 से 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 16 2 8 जा 16। तो ए कितना आ गया, 16 इंटू 8, 16 इंटू 8, और ये स्क्वायर को उधर भेजेंगे, ये हो जाएगा रूट में कन्वर्ट। ठीक है, ये रूट में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे बात बताओ कि a इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 4 जा 16 होता है। ठीक है, 4 इंटू 4 16 होता है, और ये 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये तो हो जा 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। ठीक है, ये बच गया हमारा। तो यहाँ पे हमारी साइड कितनी आ गई, ये साइड आ गई हमारी a इक्वल टू, ये 4 बाहर आया,
और यहाँ से एक ये 2 बाहर आया और ये रूट में 2 बच गया, तो यानी a इक्वल टू 8, 4 टू 8 रूट 2। ठीक है, तो साइड कितनी आ गई हमारी, a रूट 2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी निकल गई, 8 रूट में 2। ठीक है, अब 8 रूट में 2 आ गया। अब साइड का स्क्वायर होता है एरिया, तो एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए कितना आया हमारा, 8 रूट 2, इसका होल स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर किया हुआ 16 नहीं 64। 8 का स्क्वायर 8 8 64, और ये 2 का रूट 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा रूट से। ठीक है, तो 64 2 2 4 8 2 6 12, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ऑप्शन बी, बी। ठीक है, ऑप्शन बी है 128, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये था 8th क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आ गया 9th क्वेश्चन। ठीक है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स ऑफ डायमीटर 36 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें एक सर्कल की रेडियस निकालनी, कि रेडियस कितनी होगी, उस सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है ना, वो है दो सर्कल के सरकमफ्रेंस के इक्वल जिनके डायमीटर दे रखे हैं। ठीक है, तो एक का डायमीटर है 36, एक का डायमीटर 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं क्या क्या सीन है। तो ये एक सर्कल है, ठीक है, लेट से इसका डायमीटर है कितना, 36 सेंटीमीटर। तो डायमीटर अगर 36 है, डायमीटर अगर 36 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी इसकी 18। ठीक है, दूसरा सर्कल है जिसकी डायमीटर है कितनी, डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक तीसरा सर्कल है बड़ा वाला, क्या है, बड़ा वाला सर्कल। ठीक, इसकी रेडियस निकालनी है हमें। ठीक है, अब इसकी रेडियस के साथ इसका क्या संबंध है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। तो इनकी रेडियस के साथ ये संबंध है कि इसका सरकमफ्रेंस इस वाले का सरकमफ्रेंस प्लस इस वाले का सरकमफ्रेंस इक्वल है इसके सरकमफ्रेंस के। ठीक है, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या हुआ, 2 पाई कह देते हैं R1, प्लस इस वाले का सरकमफ्रेंस 2 पाई कह देते हैं हम इसको R2, इक्वल होगा इसके सरकमफ्रेंस के, इसको कह देते हैं हम 2 पाई कैपिटल R। ठीक है, बड़ा वाला R दे देते हैं इसका नाम। ठीक है, तो ये हमें इक्वेट करना है, ये इक्वेट कर देंगे हमारा जो है आंसर आ जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, पहले देखो यहाँ से हम कॉमन निकाल के सब कुछ कट कर सकते हैं और फिर उसके बाद वैल्यू आराम से पुट कर सकते हैं, या फिर एक साथ दोनों चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर कॉमन निकालें तो 2 पाई हमें दोनों जगह दिख रहा है। ठीक है, तो 2 पाई हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, जब यहाँ से 2 पाई कॉमन आया तो यहाँ अंदर बच गया ये R1 और यहाँ बच गया ये R2। ठीक है, 2 पाई बाहर चला गया ना यहाँ से, तो ये बच गया R2 इक्वल टू ये 2 पाई कैपिटल R। ठीक है, अब देखो 2 पाई जब ये हम उधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल, R1 प्लस R2 इक्वल टू कैपिटल R आ गया। अब R1 क्या है, R1 क्या है, R1 है हमारी 18। ठीक है, ये R1 है हमारी। ठीक है, तो R1 कितनी है हमारी 18 है, और यहाँ से ये R2 हमने ये वाली मानी है, R2 हमारी 10 है। तो ठीक है, R1 हो गया 18 प्लस R2 10 कैपिटल R के बराबर। तो 10 और 18 कितना हुआ, 28। ठीक है, तो कैपिटल R क्या आ गई, 28 सेंटीमीटर, यानी जो इसकी रेडियस होगी वो कितनी होगी, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कौन सा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, 28 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया हमारा 10 क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose area is equal to the sum of the areas of two circles of radii 24 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, दो सर्कल दे रखे हैं, उन दोनों सर्कल का एरिया इक्वल है। ठीक है, और उन दोनों सर्कल की रेडियस है, एक की 24 है, एक की 7 है। उन दोनों सर्कल का एरिया प्लस करने के बाद में एक तीसरे सर्कल के एरिया के बराबर है, उसकी रेडियस हमें निकालनी है, उसकी डायमीटर हमें निकालनी है। ठीक है, तो रेडियस पहले निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो डायग्राम की मदद से समझते हैं क्या क्वेश्चन है। ठीक है, एक ये सर्कल दे रखा है,
इसका सेंटर है O, और जो इसकी रेडियस है हमारी 24 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। और एक दूसरा सर्कल है, दूसरा छोटा है, ठीक है, उसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। और एक तीसरा सर्कल है बड़ा वाला, ठीक है, उसकी रेडियस है, मान लेते हैं कैपिटल आर, ठीक है, उसकी रेडियस है कैपिटल आर। तो इन दोनों का एरिया बराबर है इस वाले सर्कल के एरिया के इक्वल, और इसकी हमें डायमीटर निकालनी, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसका एरिया मान लेते हैं, इसकी जो है ये R1 24 सेंटीमीटर है, और इसकी ये R2 कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो इसकी रेडियस है ये कैपिटल आर है। तो हम यहाँ से इन दोनों का एरिया प्लस करना है, पाई R1 का स्क्वायर प्लस इसका एरिया पाई R2 का स्क्वायर इक्वल आता है इसके एरिया के, तो इसका पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो इनको इक्वेट करेंगे पहले, क्योंकि दोनों का सम, एरिया का सम इसके इक्वल दे रखा है, तो यहाँ से इक्वेट करने से हमारी जो इसकी आर की वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से पाई हम ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। तो पाई कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से पाई आया बाहर, तो यहाँ बचा हमारा R1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से पाई आ गया इधर, और यहाँ बचा हमारा R2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ से ये पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, क्योंकि ये जब यहाँ जाएगा इक्वल टू के, तो ये डिवाइड में जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमने यहीं पे कैंसिल कर दी। R1 की वैल्यू पुट करेंगे, R1 की वैल्यू है 24 इसका स्क्वायर, प्लस R2 की वैल्यू है 7 का स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49 इक्वल टू में कैपिटल आर का स्क्वायर। दोनों को प्लस किया, दोनों को प्लस करने पे कितना है 15, और ये 7 8 8 4 12 2 कैरी 1 6 625 इक्वल टू आर का स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर को इक्वल टू के इधर भेजेंगे, स्क्वायर इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आर इक्वल टू रूट में 625, ठीक है। हम थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं इसको, तो ये r इक्वल टू 625 है। 625 का जो हम वो करते हैं, अगर प्राइम फैक्टर करें, तो ये 25 इंटू 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पेयर इनमें से एक बाहर आया, कितना आएगा 25। तो हम क्या कह सकते हैं कि 25 जो है रेडियस हो गया, 25 रेडियस हो गया, तो डायमीटर कितना होगा, हमें तो डायमीटर निकालना है ना, देखो ऑप्शन में डायमीटर, वो डायमीटर का निकालना है, ठीक है। तो 25 इंटू 2, तो डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू 25 कितना हो गया 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो 50 सेंटीमीटर कौन सा, डी, तो ये डी इज द राइट आंसर। अब देखो यहाँ पे एकदम इस ऑप्शन में 25 भी दे रखा है, तो बच्चा क्या करेगा, जल्दीबाजी में रेडियस 25 है तुरंत लगा के आगे बढ़ता है, लेकिन हमें क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। हमें क्या पूछा है, हमें डायमीटर पूछा है, ठीक है। तो रेडियस से हमें डायमीटर निकालनी पड़ेगी, तो 50 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे, 10 MCQ 12 चैप्टर पे। इसके बाद ये था पार्ट फर्स्ट, इसके बाद पार्ट सेकंड आएगा, ठीक है। तो